हम पीओके पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर 24 घंटे में ले सकते हैं कि आप मेरा मकसद खुद ट्राई ना करें, डोनाल्ड ट्रंप साहब कश्मीर पकड़ के आपकी झोली में डाल दें। सर इस तरह तो नहीं ना होता। लेकिन आज मैं वॉशिंगटन डीसी में बैठा मायूस हूं। पहले कश्मीर का बताता हूं। इंडियन चैनल इस वक्त आपका मुजफ्फराबाद और गिलगित का मौसम बता रहे हैं। जयशंकर 7 इस्लामिक कंट्रीज ने मोदी साहब को बुला के अपने नेशनल हाईएस्ट अवार्ड दिए हैं। इस्लामिक कंट्रीज ने इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करता है अमेरिकन इन्फ्लुएंस बाय करने के लिए। आप अमेरिका से बिलियंस डॉलर इमदाद में मांगते फिर रहे हैं। आप पाकिस्तान के एक टीवी चैनल पर चल रहे एक इंटरव्यू का कुछ अंश देखा। इसमें पाकिस्तान के एक मशहूर शख्सियत साजिद तरार, जो अमेरिकन राष्ट्रपति के पाकिस्तानी मामलों में सलाहकार भी हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान के राजनीतिज्ञों के लिए कश्मीर अब प्रायोरिटी पर रहा ही नहीं है। पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर को भारत से लेकर पाकिस्तान की झोली में डाल दे, जो संभव नहीं है। उनका यह भी कहना है कि प्रवासी भारतीयों का जो अमेरिका में प्रभाव और दबदबा है, उसके आगे प्रवासी पाकिस्तानियों कहीं ठहरते ही नहीं है। आइए सुनते हैं आगे का इंटरव्यू। कश्मीर के मामलात पे जो इंडिया कर रहा है, उस पर पता नहीं अमेरिकन स्ट्रेटेजी क्या है। इसमें सबसे पहले तो मैं अफसोस करूंगा और बल्कि क्वेश्चन के जवाब में क्वेश्चन करना चाहूंगा। आप कश्मीर के हालात पे इस्लामिक कंट्री मुस्लिम उम्मा की सपोर्ट पे सेटिस्फाई हैं? सबसे पहले नहीं। अगर आपके पाकिस्तानी मीडिया, इस्लामिक कंट्रीज, इंडिया में रहने वाले मुसलमान, कोई आदमी कश्मीर के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, इन हालात में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब सारी दुनिया को छोड़ के 7 इस्लामिक कंट्रीज ने मोदी साहब को बुला के अपने नेशनल हाईएस्ट अवार्ड दिए हैं इस्लामिक कंट्रीज ने। इन हालात में जबकि पूरी दुनिया में इसमें आधे से ज्यादा जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज के सीईओज इंडियन हैं, 5 कांग्रेसमैन इंडियन हैं यहाँ पे डिसेंट के वॉशिंगटन डीसी में, और इस वक्त आधी हाई कोर्ट अमेरिकन जो उनके जजेस इंडियन बन चुके हैं, क्योंकि वो सुपर पावर है अमेरिका, और हमने हमेशा उनका साथ दिया है। और हम ये नहीं चाहते कि हम ये चाहते हैं कि जो सपोर्ट है उनकी, वो इंडिया को प्रेफर करते हैं कि सुपर पावर को काम भी सुपर पावर के दिखाने चाहिए। सुपर पावर के असूल अल्लाह ताला ने। जी सर, अब उसका जवाब देता हूं। बिलियंस ऑफ डॉलर देखें, इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करता है अमेरिकन इन्फ्लुएंस बाय करने के लिए। आप अमेरिका से बिलियंस डॉलर इमदाद में मांगते फिर रहे हैं। इन हालात के बावजूद अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब और करंट एडमिनिस्ट्रेशन इज वर्किंग ऑन दिस, और बिलीव मी अमेरिकन वर्किंग ऑन इट, रिकॉग्नाइजिंग इश्यूज गोइंग ऑन इन कश्मीर। लेकिन ये देखें कि वॉशिंगटन डीसी में प्रेशर कितना है और आप क्या कर रहे हैं। मैं छोटा सा बताता हूं, आपकी फॉरेन पॉलिसी सबसे पहले है ही नहीं है। अगर हो, आपका फॉरेन मिनिस्टर जो है उसकी प्रायोरिटी टू बिकम अ चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब और -1 फार्मूले में प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। आपकी ये फॉरेन पॉलिसी, आपकी ये फॉरेन पॉलिसी है। इस पॉलिसी, अगर आपने ये पॉलिसियां रखनी है अभी तक, तो आप कश्मीर में किस तरह कहते हैं कि आपकी फॉरेन पॉलिसी, लोग आपकी फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट करें? आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब के कितने दौरे इंटरनेशनल जिसमें वो कश्मीर की सपोर्ट के लिए जाके लोगों से मिल रहे हैं? कोई नेम करे, एक भी नाम दे उसका मुझे। मैं जयशंकर के दौरे बताता हूं आपको, क्योंकि मैं वॉशिंगटन डीसी में बैठा हूं कि जयशंकर किस तरीके से जाके कश्मीर की सपोर्ट के लिए इकट्ठा कर। मैं जयशंकर को पर्सनली जानता हूं क्योंकि यहाँ इंडियन एम्बेसडर रह चुका है वो। आप कंपैरिजन करें ना, आप दुनिया को छोड़ दें। आप इंडिया क्या कर रहा है और आप क्या कर रहे हैं कश्मीर के लिए, मैं आपसे मायूस हूं। लेकिन आज मैं वॉशिंगटन डीसी में बैठा मायूस हूं। पहले कश्मीर का बताता हूं। इंडियन चैनल इस वक्त आपका मुजफ्फराबाद और गिलगित का मौसम बता रहे हैं। जयशंकर ने कहा था हम पीओके पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर 24 घंटे में ले सकते हैं। आपने उन चीजों को जस्टिफाई नहीं किया। जयशंकर, उनका जो फॉरेन मिनिस्टर, उसकी स्टेटमेंट में कि पीओके वी कैन टेक इट इन 24 आवर्स। आप पिछले कश्मीर की बात करते हैं, वो अगले कश्मीर की बात कर रहे हैं। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल बताता हूं। पाकिस्तान मैं एज ए बहसीत पाकिस्तानी वॉशिंगटन डीसी में डेली बेस पे पाकिस्तान के लिए रो रहा हूं। अब मैं छोटी सी मिसाल आपको बताना चाह रहा हूं। आपके खान साहब को रोजवेल्ट का डाका उनके टेबल पे पड़ रहा है। रोजाना नवाज शरीफ के लिए चीखते हैं, जहांगीर तरीन के लिए क्यों नहीं चीख रहे? वो मुझे ये बताएं, आपकी एक टिक टैक टाक वाली लड़की है, वो पूरी पीटीआई को जमीन पर लेकर आ गई है।
आपके आटे का डाका पड़ रहा है, पेट्रोल आपके मुल्क में नहीं मिल रहा। खान साहब इस मदीने की रियासत में दो कानून क्यों चला रहे हैं? इनकी टेबल पे ऊपर यहाँ पे रोजवेल्ट के होटल का डाका क्यों पड़ रहा है? दूसरी बात, अच्छा, बिल्कुल बजा बातें कह रहे हैं सर। फिर ड्राइविंग ना आती तो ड्राइविंग करनी नहीं चाहिए ना सर। ड्राइविंग आपको ना आ रही हो तो फिर गाड़ी चलानी नहीं चाहिए। 25 मायूसी, मेरे मजहब कहता है मायूसी गुनाह है। इस वक्त 25 करोड़ लोग मायूस हैं। मुझे आपसे एक क्वेश्चन है, इस वक्त पाकिस्तान में मजदूर 15 से 20 हजार बना रहा है। बजट बना के बताएं, दो बच्चे पालने हो 15 से 20 हजार रुपए में किस तरह पल रहे हैं वो? मैं रोज रोना सर पाकिस्तान वास्ते डीसी जबा के, इन्हें ना करो। अमेरिका को मकसूद कन्विंस करें पाकिस्तान कुछ नहीं है, ठीक है, हम गुफ्तार के गाजी है, किरदार के नहीं है। हर चीज जम्मू कश्मीर, मैं खान साहब को एक दफा रिक्वेस्ट की थी, खान साहब मैं 1 घंटा आपसे अलग बैठ के मिलना चाहता हूं। आज तक मेरी वो रिक्वेस्ट ऑनर नहीं हुई। पूछे, मैं बताता हूं छोटी सी बात। जब जयशंकर ने, मैं पर्सनली जब उसको जानता हूं, इस वक्त तरनजीत संधू इस वक्त इंडियन एम्बेसडर है, मैं उसको पर्सनली जानता हूं। और मैंने आज से 2 साल पहले खान साहब को कहा था कि 1 घंटा आपको सिर्फ बैठ के मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, कंपैरिजन बताना चाहता हूं कि वेयर यू स्टैंडिंग, आप कहां खड़े हैं। मैंने बाजवा साहब से रिक्वेस्ट भेजी थी कि मैं 1 घंटा सिर्फ आपको बैठ के सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि वेयर यू स्टैंडिंग एंड वेयर इज योर फॉरेन पॉलिसी। आज तक किसी ने नहीं सुना उसकी वजह। और सारा ध्यान ही ਤੁਹਾਡਾ लंदन दुबई ਤੇ न्यूयॉर्क है ना। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਹੀ ਇਹ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਅਸੀਂ डीसी ਚ बैठ के मैं रोज खून के आंसू रोता हूं डीसी में बैठ के, लेकिन आप सबकी ख्वाहिश है यहां आने की। मुझे एक छोटी सी बात बताएं, आपका 20 ग्रेड का अफसर के बच्चा अमेरिका में किस तरह पढ़ सकता है? आप बताएं। मेरे 4 बच्चे मैंने पढ़ाए हैं, आप सबके पढ़ते हैं यहाँ पे, आपको भी पता है। आपकी सारी एस्टेब्लिशमेंट के बच्चे लंदन पढ़ते हैं, किस तरह पढ़ते हैं वो? आपने मुझे हल पूछा था, मैंने बता दिया कि बैन करें इन चीजों पे, इनके बच्चे बाहर ना पढ़े, इनकी बीवियों की सिटीजनशिप कनाडा ना हो। कबूतर अखा बंद कर ले, बिल्ली टोर नहीं जानती खां जी। मैं चला था आपसे जम्मू कश्मीर के लिए मदद लेने, आपने पाकिस्तान का डिफेंसिव पे रख दिया। मैं अब किधर जाऊं? आपने उनको नेग्लेक्ट किया, मैं शर्मिंदा हूं। मैंने भी उनको नेग्लेक्ट किया, मैं कुछ नहीं कर रहा उनके लिए। हम सब लोग शर्मिंदा हैं कश्मीर के मामले में। मैं कहता हूं, कह रहा हूं, लेकिन एज एन अमेरिकन मैं बैठा हूं। मैंने 2 दफा प्रेसिडेंट साहब को पर्सनल रिक्वेस्ट की, हालात बताने की कोशिश की कश्मीर की। वो जानते हैं, ही इज नॉट ए ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन, उनको पता है। जब वो इंडिया गए थे, दिल्ली जल रही थी, उनको पता है। उन्होंने इस वक्त आप सोच, कई दफा उन्होंने मेरे सामने, मैंने खुद अपनी आंखों के सामने देखा है, इंडियन चीजें रिजेक्ट की हैं उन्होंने। लेकिन आप ये सोचें कि अगर वॉशिंगटन डीसी में इंडियन लॉबी का इतना घेरा हो, इसराइल की लॉबी के बाद दूसरे नंबर पर इस वक्त स्ट्रॉन्गेस्ट लॉबी इन डीसी जो है वो आपकी इंडियन लॉबी है। और आप उसके दूसरी साइड पे आप तुसी 2 तलस्सी पी के सुते पे हो। मेरा मसला तुसी कहते हो कश्मीर आपको फ्री में मिल जाए। कभी इस तरह भी वो है कि आप, मेरा मसला खुद ट्राई ना करें, डोनाल्ड ट्रंप सब कश्मीर पकड़ के आपकी झोली में डाल दें। सर इस तरह तो नहीं ना होता। इंटरव्यू से आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि पाकिस्तान के राजनीतिज्ञ कश्मीर के मामले में कितने गंभीर है। आप लोगों को बताते चलें कि पाकिस्तान अमेरिका का भारत से भी पुराना साथी रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत जहां गुटनिरपेक्षता की राह पकड़ा, तात्पर्य सभी देशों से बराबर की दोस्ती तथा दूरी भी, वहीं पाकिस्तान अमेरिका के पाले में चला गया और इसके एवज में अमेरिका से बहुत सारी आर्थिक मदद भी पाकिस्तान को दी गई। लेकिन बदकिस्मती से उस आर्थिक मदद का उपयोग पाकिस्तान के आर्थिक विकास में न होकर वहां के राजनेताओं तथा मिलिट्री शासकों के आर्थिक विकास में हुआ। अमेरिकन खुफिया एजेंसियों को पता चला कि अलगाववादियों और चरमपंथियों को संरक्षण और सहायता देना पाकिस्तान के स्टेट पॉलिसी का अंग बनते जा रहा है। परिणाम स्वरूप अमेरिका पाकिस्तान से धीरे धीरे दूरी बढ़ाने लगा। उधर पाकिस्तान को किसी ऐसे सहारे की ज़रूरत थी जो अमेरिका की कमी पूरी कर सके और फिर उसकी दोस्ती की शुरुआत हुई चीन से। पाकिस्तान को विश्वास था कि चीन उसका सदाबहार दोस्त बना रहेगा, पर संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि चीन पाकिस्तान से किनारा कर ईरान से अपनी नज़दीकियां बढ़ा रहा है और इसका कारण स्पष्ट है कि चीन के लिए अब पाकिस्तान उपयोगी नहीं रहा। अगर पाकिस्तान चरमपंथियों और अलगाववादियों को समर्थन देने की अपनी नीति से अलग हट जाए तो उससे न तो चीन की आवश्यकता पड़ेगी और न ही अमेरिका की। उसे भारत जैसा भरोसेमंद पड़ोसी मिल जाएगा।
पाकिस्तान को जितना जल्दी यह बात समझ में आ जाए उतना जल्दी ही यह दोनों देशों के हित में होगा। आप अगर मुझसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि कोई भी वीडियो अगर मेरे द्वारा डाला जाता है तो उसकी सूचना तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।